हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूँ ज्योति चौहान। आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पार्ट 2 नालंदा विश्वविद्यालय। आप देख रहे हैं मेरे पीछे इमेज लगी है नालंदा विश्वविद्यालय की। तो एक पार्ट मैंने जनरली आपको बताया था, आज मैं थोड़ा सा विस्तार से आपके साथ चर्चा करूंगी इस पर, नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर, जो कि नालंदा इस समय का बहुत ही अच्छा एक विषय बना हुआ है। आपका जीके हो या आर्ट हो, कोई भी आपका विषय हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ये प्राचीन प्रशंसित एक बौद्ध मठ था। मतलब जैसे आप ये पढ़ते हैं अपनी कला में, आप देखते हैं कि भगवान बुद्ध से संबंधित चीजों की, भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी कलाएं हैं, या फिर ये मैं कहूंगी भगवान बुद्ध आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो ये जो था एक प्रशंसित महाविहार था, जो कि प्राचीन साम्राज्य यानी प्राचीन साम्राज्य, हम मगध की बात कर रहे हैं, जो कि आधुनिक समय में बिहार के नाम से जाना जाता है। तो उसमें ये जो मठ था उस समय एक बहुत ही बड़ा बौद्ध मठ के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली इसमें मठ ही थे, आज देख रहे हैं आज के समय में एक खंडर बना हुआ है। तो उस समय ये एक प्राचीन बौद्ध मठ कहलाता था। ये जो मठ है ये आपका बिहार यानी पटना से कुछ दूरी पर दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिण पूर्व में स्थित है। आज के समय में आप देखेंगे कहाँ स्थित है, पटना से थोड़ी दूरी पर है, और लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर मान के चलेंगे, 90-95 से, और ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। और आप जानते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी, मैंने पीछे बताया भी था, 5वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी। 1200 ईस्वी तक यहाँ पर जो है पढ़ाई का कार्य, अध्यापन का कार्य, अध्ययन अध्यापन का कार्य किया गया था। तो इस मठ के बारे में मैं आगे बात करती हूँ। जैसे वैदिक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों की मैं बात करती हूँ। तो जैसे टैक्सिला है, नालंदा है आपका, और दूसरी चीज मैं बात करूं विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण जो संस्थान थे, उनकी स्थापना प्रेरित करने में मदद की थी। भारत के शुरुआती विद्यालय के रूप में स्वीकृत किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है कि किसके तहत विकसित हुए थे, तो ये विकसित हुए थे, आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य के तहत विकसित हुए थे। बाद में जो कन्नौज के राजा थे हर्ष, तो कन्नौज के राजा हर्ष के समय ये विकसित हुए थे। तो गुप्त साम्राज्य बेसिकली आता है, कन्नौज के राजा हर्ष से नहीं आता इतना, गुप्त के नाम से इसको काफी जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो किसके साम्राज्य के समय विकसित हुए थे, गुप्त साम्राज्य के समय सबसे पहले विकसित किए गए थे। गुप्त साम्राज्य में ही आप जानते हैं यहाँ पर काफी इसका विकास किया गया था। उदार समृद्धि परंपराओं, इस तरह की चीजों का यहाँ पर काफी विकास भी गुप्त साम्राज्य के समय में ही हमें देखने को मिला था। 9वीं शताब्दी तक यहाँ प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं विकास का जो कार्य था, विकास का कार्य पूरे तरीके से सुचारू रूप से चल रहा था। 9वीं शताब्दी के बाद की अगर मैं बात करूं, तो जितनी भी बाद की शताब्दियां हैं उनमें यहाँ का जो विकास है वो धीरे धीरे कम दिखाई देने लगा। मतलब उसका विकास इतने तरीके से नहीं हुआ जितना 9वीं शताब्दी तक यहाँ पर विकास हो रहा था। इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आपके सामने पूरा दिख रहा है, ये यहाँ से जैसे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का काफी महत्व की बात करें तो काफी महत्व है। आज भी उनकी शिक्षाओं का, उनके विचारों का काफी महत्व है। तो इसका जो पूरा पर्यावरण है यहाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से, भगवान बुद्ध के उपदेशों से पूरा महकता था। मतलब जो चीजें थी यहाँ पर वो धर्म से संबंधित विकसित की जाती थी, शास्त्र से संबंधित विकसित की जाती थी। तो यहाँ पर जैसे इसका एक ही मंत्र था इस विश्वविद्यालय का कि सीखना यही है। तो जो सीखना है, मतलब यहाँ पर एक मंत्र कहा गया था कि सीखना यही होना है। तो सीखने की जो प्रवृत्ति थी, सीखने से इस इंसान को सशक्त बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, वो यहाँ पर इस तरह की चीजों को सिखाया जाता था। देखिए, कहा जाता है कि यहाँ पर नागार्जुन, आर्यभट्ट जैसे महान पुरुषों ने भी यहाँ पर आकर अपने प्रवचन दिए थे, और अपने प्रवचन के माध्यम से यहाँ के लोगों का विकास किया था। यह दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय कहलाता है। अब बात करते हैं इसके पुनरुद्धार की। तो ये तो था इसका इतिहास। में पुनरुद्धार की बात, 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका जो प्रस्ताव है पुनरुद्धार का, वो रखा था कि इसका पुनरुद्धार किया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ से एक विद्वान थे, चीनी विद्वान थे जुआंग। तो जुआंग जांग जो थे वो यहाँ से काफी सारे शास्त्रों को अपने साथ ले गए थे, जिनका जो कन्वर्सेशन है वो चीनी लैंग्वेज में भी किया गया था। तो इस समय से, इसके उद्धार के बाद आप देखेंगे कि इसका जो पुनरुद्धार
2007 में 2007 में अगर बात करें तो 16 सदस्य थे जिनके द्वारा इसकी समर्थता पर विचार किया गया था। तो इस प्रकार से इसके जब भी इसका प्रस्ताव रखा गया तो उसमें पॉजिटिव ही रिजल्ट सामने आते थे। तो ये आप देख रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय था जो कि खिलजी के द्वारा जलाया गया था। तो आपके सामने है, और बौद्ध कला से संबंधित मैं कहूंगी, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ज्ञान का भंडार जैसे इसको कहा जाता था। तो ये जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय है इसका इतिहास आज आप लोगों के सामने। इससे कुछ क्वेरी अगर आप लोगों की है तो उस क्वेरी को मैं आगे सॉल्व करूंगी। इसके बाद मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।